अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन की। उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो आज की लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के पार्ट 1 हम करेंगे। इसमें 8.3 में जो टॉपिक है वो एंगल बिटवीन टू कोप्लानर इंटरसेक्टिंग लाइन है। कोप्लानर मींस कि ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि फिगर में मैंने आपके सामने यहाँ ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया आपका और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसमें दो लाइंस हैं, एक लाइन है L1, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को पॉइंट C पर। और जो लाइन L1 है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसका एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। इसका एंगल बीटा है जो एक्स एक्सिस बना रही है। और जो लाइन 2 है, L2 है, वो एक्स एक्सिस एंगल अल्फा बना रही है। दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल क्या, थीटा है। वो ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल और वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका इनके दरमियान जो फार्मूला है, जो एंगल है थीटा, वो किसके इक्वल होता है वो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास ट्रायंगल इन, इसको प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ये बीटा और थीटा ये इसके इंटीरियर एंगल है और अल्फा इसका एक्सटीरियर एंगल है। बीटा एंड थीटा are two interior angle. Beta and theta are two interior angle. And alpha is non-adjacent exterior angle है। non-adjacent exterior angle। अब हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ये इक्वल होगा बीटा प्लस अल्फा के। अल्फा इक्वल होगा अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल होगा बीटा प्लस थीटा के। बीटा प्लस थीटा के इक्वल होगा। ये आपका ये अल्फा एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। L1 का स्लोप है, लेट्स सपोज उसको हम M1 कहते हैं और L2 के स्लोप को M2 कहते हैं। अब दोनों तरफ tan ले लें, यानी tan थीटा, ये tan थीटा ले लिया इज इक्वल टू यहाँ भी tan अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब tan थीटा ही रहेगा और ये फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। तो ये हमारे पास अब ये इसका फार्मूला आ गया, यहीं लिख देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan अल्फा आपको पता है कि हमें पता है ग्रेडियंट किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल होता है,
इसी तरह इसका सेकंड लाइन का स्लोप जो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा इसके स्लोप की इक्वल होगा, तो ये tan अल्फ़ा इक्वल होगा m2 के और tan बीटा इक्वल होगा m1 के डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा इक्वल है m2 और tan बीटा इक्वल है m1। तो ये आपका टू इंटरसेक्टिंग लाइंस के बिटवीन जो एंगल है उसका फार्मूला हमने लिख लिया। एंगल हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m2 m1। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमने मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस, और इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में स्लोप ऑफ L1 गिवन है 0 है और स्लोप ऑफ L2 1 है। तो इसमें अब हमने एंगल फाइंड करना है दोनों लाइंस के बिटवीन। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 को हम M1 का नाम देते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास है 0, M1 की वैल्यू है 0 और M2 की वैल्यू है हमारे पास M2 की वैल्यू है 1। अब एंगल बिटवीन द लाइंस का फार्मूला भी हमने देखा है, वो क्या है कि tan थीटा भी हमने ड्राइव किया है फार्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई m1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। tan थीटा इज इक्वल टू m2 आपके पास है 1, m2 है 1 माइनस m1 है 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 आपके पास है 1 और m1 है 0। तो ये आपके पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0 और 0 प्लस 1 से क्या आएगा 1 ही आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। tan थीटा, इसमें थीटा आपका इक्वल जो हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब इसका आप कैलकुलेटर से शिफ्ट दबा के tan इनवर्स लेंगे 1 का, तो आपके पास एंगल जो है 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये थीटा जो है आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री। इसी तरह दूसरा पार्ट हम करेंगे। इसमें भी L1 का जो स्लोप है उसको M1 का नाम देंगे 0, वो है माइनस 0.5 और M2 आपके पास वो है 4.5। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई m1। वैल्यूज पुट कर दें। tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 4.5 और m1 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस, ये जो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू है 4.5, ब्रैकेट में m1 की वैल्यू आएगी और वो है माइनस 0.5। ये कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है, कैलकुलेटर में यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें आप लिखेंगे 4.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 4.5
ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट लिखेंगे -0.5 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। तो टाइन थीटा इज इक्वल टू -4। अब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स -4 का इनवर्स लेंगे, शिफ्ट लेकर शिफ्ट टाइन -4, इसका -4 लेंगे, ये आपके पास -76 आएगा। -76 जब एंगल नेगेटिव आएगा तो उसमें 180 ऐड कर देंगे आपके पास। जब एंगल नेगेटिव में आ रही है वैल्यू तो उसमें 180 आपने ऐड कर देना है, तो ये एंगल आपके पास 104 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में स्लोप लाइन 1 का स्लोप m1 आपको दिया गया है टाइन 45 और m2 आपको दिया गया है टाइन 135 डिग्री। फॉर्मूला जो एंगल बिटवीन द लाइंस टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1। अब यहाँ हम इससे पहले वैल्यू भी निकाल सकते हैं। m1 टाइन 45 की वैल्यू 1 होती है, कैलकुलेटर से चेक कर लें। टाइन 45 की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, टाइन 45 कितना आ गया 1 आ गया। और m2 किसकी इक्वल है आपका टाइन 135 की, तो टाइन 135 की वैल्यू भी ले लें, टाइन 135 और ये आपका इक्वल होता है -1 के, तो टाइन 135 -1 की इक्वल आ गया। तो टाइन थीटा इज इक्वल टू आ गया m2 आपके पास है -1, m2 आपके पास कितना आ गया -1 आ गया, और माइनस का साइन बीच में होगा। m1 के आपके पास 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है -1 और m1 की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टाइन थीटा, यहाँ -1 -2 आ जाएगा और नीचे आपके पास 1 -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास टाइन थीटा इज इक्वल टू -2/0, और किसी भी नंबर को 0 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है, तो ये आपके पास अनडिफाइंड आएगा। और थीटा आपके पास टाइन इनवर्स, ये कैलकुलेटर से तो नहीं होगा आपका, लेकिन आपको पता है कि एंगल जो है टाइन में अनडिफाइंड किस वैल्यू पे होता है 90 पे होता है। तो ये आपके पास टाइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। थीटा टाइन जो है अनडिफाइंड किस वैल्यू पे होता है 90 पे होता है, इसलिए इसमें दोनों एंगल के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 8.3 का, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। इसमें भी एंगल ही मेजर करना है हमने, इसमें यही बार बार एंगल मेजर करना है। हमने एंगल का फार्मूला ड्राइव किया था शुरू में। तो इसमें पहले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि पहले क्वेश्चन में हमें स्लोप दे दिया गया था दोनों लाइनों का, और हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास एंगल बिटवीन द टू लाइंस आ गया। इसमें अब ये है कि इसमें स्लोप नहीं दिया गया। इसमें ये देखें जो लाइन है L1 है ज्वाइनिंग, यानी L1 कैसे मिलती है, इन दोनों पॉइंट 20 और 50 को हम ज्वाइन करेंगे तो L1 मिलेगी, और L2 जो है वो 20 और 55 को ज्वाइन करेंगे तो L2 मिलेगी। तो इन दोनों का हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप का फार्मूला हमें
पता है स्लोप किसकी इक्वल होता है, m इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 का जो स्लोप होगा L1 उसको हम M1 कहते हैं, और M1 आपका इक्वल हो जाएगा, अब y2, इसमें y2 क्या आपका 0 है, 0 माइनस y1 भी 0 है, 0 माइनस 0 हो जाएगा, और x2 आपका 5 है, 5 और x1 2 है, तो M1 आपके पास आ गया 0/3, और 0/3 कितना होता है, 0 ही होता है। तो M1 का स्लोप हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसके बाद स्लोप ऑफ L1 का स्लोप 0 आ गया, और स्लोप ऑफ L2 वो होगा, उसको हमने M2 का नाम देते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला y2, ये आपके पास x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 आपके पास क्या है, 5 है, और y1 आपके पास 0 है, और x2 आपके पास 5 है, और x1 जो है वो आपके पास क्या है, 2 है, तो ये आपके पास M2 भी आ गया, M2 आपके पास क्या आ गया, 5/3। तो ये M1 और M2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका जो है, इसका इनके बिटवीन जो एंगल है वो हम फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला हमें पता है कि एंगल का फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tan थीटा, M2 की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और M1 0 है। M2 की वैल्यू है 5/3 और M1 की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 1। M2 की वैल्यू हमारे पास है, M2 की 5/3 है और M1 की 0 है, तो ये हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 माइनस 0 से 5/3 आएगा, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा। एक कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा पुट करें तब भी हो सकती है, वैसे में 5/3 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ जाएगा, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 डिवाइडेड बाय 1, और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 5/3, और उसके बाद थीटा जो होगा वो होगा tan इनवर्स 5/3। तो अब इसका हम कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट tan 5/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 59.03, यानी थीटा जो है वो 59 डिग्री आ जाएगा दोनों लाइंस के बिटवीन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये 5 क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं और सारे एक जैसे ही हैं, बिल्कुल यही तरतीब है। तो दो लाइंस हैं, उनके जॉइनिंग पॉइंट दिए गए हैं, उनके हम स्लोप फाइंड करेंगे, और उनका उसके बाद उनके बिटवीन जो एंगल्स है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारे एक जैसे हैं। तो मैं एक और करता हूँ, चौथा पार्ट करता हूँ, बाकी जो है इसके खुद करेंगे, इनको देखते हुए आप खुद करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल रिपीट हो रही है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए सारे करने का फ़ायदा नहीं है। जॉइनिंग L1 है, जॉइनिंग ये किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके L1 कम बनती है, 2 - 6 इसका एक ऑर्डर पेयर है, और दूसरा है 5 और -9, और L2 जो है L2 जॉइनिंग 5 - 5
and -10 and -5। यह फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके दो लाइंस है, देयर आर टू लाइंस L1 and L2। L1 is we get by joining these 2 points and L2 by joining these 2 points. So we want to find the slope of L1 and L2, and after finding the slope we are able to find the angle between the two lines. So first of all we should find the slope, and the formula of slope we know that slope m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। so slope of L1 उसको हम नाम देंगे m1 इक्वल होगा y2 क्या है इसमें -9 है, -9 आ जाएगा, और y1 क्या है इसमें -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसमें x2 5 है, x2 5 आ जाएगा, और माइनस का साइन x1 क्या है 2 है, 2 आ जाएगा। तो ये m1 आपके पास m1 आ जाएगा -3/3। सो m1 आपके पास आ गया -1। स्लोप जो है इसका फोर्थ पार्ट का लाइन 1 का m1 आ गया। उसके बाद स्लोप ऑफ L2 जिसको हमने नाम दिया m2 का, और इसमें y2 जो है -5 है और y1 जो है आपके पास -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे x2 -10 है इसका, यहाँ x2 -10 और x1 जो है वो -5 है, तो -5 आ जाएगा। तो ये m2 आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि -5 + 5 0, और नीचे -15 होगा, और 0 बाय एनीथिंग क्या होता है 0 ही होता है, तो m2 क्या आपके पास 0 आ गया। अब इसका जो फार्मूला है जो एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइन L1 वो टाइन थीटा टाइन थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1। सो tan थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ m2 इज 0 माइनस, और m1 है -1 है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इज 0, m1 इज -1, so tan theta is equal to 0 + 1 1, और 1 + - 0 into 1 0, so theta is equal to tan inverse 1/1 से क्या आएगा 1 ही आएगा, और tan इनवर्स 1 का आपको पता है 45 होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास थीटा एंगल बिटवीन दीज टू लाइन 45 आ जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं, और पांचों के पांचों पार्ट इसी तरह के हैं कि इसमें आपके दो लाइन L1 दी गई है, उसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका आप स्लोप फाइंड करेंगे स्लोप फार्मूले से। उसके बाद दूसरी लाइन L2 के ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जिस तरह ये ज्वाइनिंग पॉइंट L2 के दिए गए हैं, उसका आप स्लोप फाइंड करेंगे इस फार्मूला से। और इस तरह पहले आप m1 आ जाएगा, फिर m2 आ जाएगा, उसके बाद जो tan थीटा इज इक्वल m2 - m1/1 प्लस m2 m1 फार्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसका स्लोप आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने फाइंड द इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं ट्रायंगल ABC के, और इसमें तीनों साइड्स के स्लोप्स गिवन है हमने, और उसके इंटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं।
तो इसके लिए हमारे पास तीनों एंगल फाइंड करने हैं। इसके लिए रफ स्केच एक ट्रायंगल का बना लेते हैं। ये अगर आपके पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें ए बी का स्लोप है m1, बी सी का स्लोप है m2 और ए सी का स्लोप है m3। अब इसमें ये एंगल फाइंड करना है। एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल ए है और ये एंगल आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लेंगे तो ये आपके पास एंगल बी हो जाएगा, और ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये एंगल आपका सी हो जाएगा। तो ये तीन एंगल्स हैं, इनके हमने इस इंटीरियर एंगल के ये एंगल फाइंड करने हैं। इस ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हमने फाइंड करने। और एंगल का जो फार्मूला है वो हमें पता है कि टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1। अब ये तीन एंगल फाइंड करने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो टाइन ऑफ एंगल ए ये आपका हो जाएगा यहाँ, अब इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है, ये m3 पहले आएगा, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 और m1। इसमें वैल्यूज पुट कर लें। टाइन ऑफ एंगल ए m3 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस, और m1 की वैल्यू 0 है, माइनस 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 की वैल्यू है 1 और m1 की वैल्यू है 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास टाइन ऑफ एंगल ए ये हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। उसके बाद एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए अब इसका शिफ्ट प्रेस करते हैं आप, और इस तरह इसको हम इस तरह लिखते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू टाइन इनवर्स ऑफ व्हाट 1। अब ये टाइन इनवर्स का सिंबल कैसे आता है, कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करें और टाइन का बटन प्रेस करें तो ये लिखा आ जाता है। उसके बाद ब्रैकेट में 1 लिख लेंगे और फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो एंगल ए है ये हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल बी फाइंड करना है। टाइन ऑफ एंगल बी। अब पिछले प्रीवियस पेज पे हम चेक करते हैं कि एंगल बी है, तो इसको अगर हम ये देखें यहाँ एंगल बी है, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखा गया है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, m1 माइनस m2 आएगा, m1 माइनस m2 आएगा, और नीचे आपके पास फिर हम उसको बोलिए पहले m1 आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, m1 माइनस m2 आएगा। तो टाइन ऑफ एंगल 1 ये हमारे पास आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। टाइन ऑफ एंगल B इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 की 0 है और m2 की -1 है। m1 की 0 है, ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास 0 हो गया, और माइनस m2 की वैल्यू -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 और m2 की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास टाइन ऑफ एंगल B
इज इक्वल टू 1/1 ही आएगा, 1/1 आएगा। यानी एंगल बी इसका भी इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 का आपको जिस तरह देखा आपने वो कितना आ जाएगा 45। एंगल बी भी इसका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। उसके बाद एंगल सी रह गया है। एंगल सी आपका बनेगा ये देखें ना, ये एंगल सी है यहाँ, तो ये M2 माइनस M3 आएगा, M2 माइनस M3 आएगा। तो ये एंगल सी आप लिखेंगे यानी टाइन ऑफ एंगल सी, ये आपके पास पीछे जैसे पहले बताया मैंने आपको, यहाँ देखें ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें पहले क्या आएगा M2 आएगा, फिर माइनस M3 आएगा। M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M3। अब इसमें वैल्यू देख लेते हैं। M2 की वैल्यू हमारे पास है -1 और M3 की है 1। M2 की है -1, M2 की -1 और M3 की भी है -1, और 1 है वो -1 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, प्लस और M2 की वैल्यू है -1 और M3 की वैल्यू है 1। ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास -2/1 -1, तो टाइन ऑफ एंगल सी आपके पास -2/0 हो जाएगा। और ये किसी नंबर को जब 0 पे डिवाइड करते हैं वो इन्फिनिटी हो जाता है। और पिछले एक पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम में जो इन्फिनिटी है वो किसकी इक्वल होता है, 90 की इक्वल होता है। ये इस तरह इन्वर्स कैलकुलेटर्स नहीं तो इसका तो आंसर नहीं आता, लेकिन हमें पता है कि टाइम में जो इन्वर्स में वैल्यू होती है इन्फिनिटी, वो किसकी होती है 90 की। तो ये तीनों एंगल आपके पास, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आ गए। एंगल ए 45 डिग्री का है, एंगल बी 45 का है, और एंगल सी क्या है 90 डिग्री का है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों एक जैसी हैं। इसमें आपने अब इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं ट्रायंगल के, और स्लोप ऑफ ए बी आपको गिवन है M1 0.25 है, स्लोप ऑफ बी सी M2 1.25 है, और स्लोप ऑफ ए सी M3 1 है। अब ये एंगल्स फाइंड करने हैं हमने, तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है कि टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M1 आते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एंगल ए फाइंड करना है। एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज लेने होते हैं, या आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है तो एंगल ए M3 माइनस M1 होगा, और एंगल बी जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये M1 माइनस M2 होगा, और एंगल सी जो है ये भी सर एंटी क्लॉकवाइज M2 माइनस M3 होगा। इसमें ये कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो जाती है, कौन सा पहले लेना है आपने। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लें, M3 माइनस M1 होगा, और इसमें M1 माइनस M2 होगा, इसमें M2 माइनस M3 होगा। तो सबसे पहले टाइन ऑफ एंगल ए वो इक्वल होगा आपका M3 माइनस M1 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 1 प्लस M3 M1। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करें, टाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा M3 की वैल्यू 1 है, और M1 की वैल्यू माइनस आएगा, और M1 की वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 यहाँ आएगा। M3 की वैल्यू आपके पास 1 है वो आ जाएगी, और M1 की वैल्यू 0.25 है। तो इसको आप एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में
कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है सेंट्रल कैलकुलेटर में, उसमें लिखेंगे 1 माइनस 0.25 और नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 लिखेंगे 1 प्लस फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट में 0.25 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 3/5 आ जाएगा। तो एंगल टाइन ऑफ एंगल ए आपके पास 3/5 आ गया। अब एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे, इसका इस तरह लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू टाइन इनवर्स और 3/5। तो ये आपको पता है, बता चुका हूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद टाइन का बटन प्रेस करें, टाइन इनवर्स आ जाएगा। उसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, उसमें 3/5 लिख लें, उसमें 3/5 लिखेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो है 30.96, इसको तकरीबन राउंड अबाउट करते हुए 31 लिख सकते हैं। तो एंगल ए आपके पास 31 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद एंगल बी फाइंड करना है हमने, एंगल बी, टाइन ऑफ एंगल बी जैसे पहले बताया आपको, पिछले प्रीवियस पेज पे देख लें, ये एंगल बी है, तो यहाँ जो है क्या आएगा आपके पास m1 माइनस m2 होगा, m1 माइनस m2, यहाँ आपके पास क्या आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। अब m1 की वैल्यू क्या है, m1 और m2 किसकी इक्वल है, प्रीवियस पेज से चेक करते हैं हम। m1 है 0.25 और m2 है 1.25। m1 है 0.25, m1 है 0.25 और m2 है 1.25 m2 है, ये 1. 1.25 1.25 है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। टाइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू m1 है आपके पास 0.25 माइनस m2 है 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 है 0.25 और m2 है 1.25। अब इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे आप, कैलकुलेटर में पुट करें, फ्रैक्शन वाला ऑप्शन लें, उसमें लिखेंगे 0.25 माइनस 1.25 डिवाइड बाय 1 प्लस ब्रैकेट 0.25 ब्रैकेट 1.25 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास माइनस 16/21 आ जाएगा। तो एंगल बी जो है वो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 16/21। अब ये उस तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, टाइन लिखेंगे, फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, माइनस 16/21 लिखेंगे और 16/21 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये आपके पास
एंगल बी -37.3 आएगा। इसमें 180 ऐड करेंगे ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। तो ये एंगल बी आपके पास प्लस 180 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 142.69 डिग्री। उसके बाद हमने एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी, टाइन ऑफ एंगल सी। और एंगल सी कैसे आएगा देखते हैं प्रीवियस पेज पे। ये एंगल सी है ये यहाँ एंगल सी है। ये होगा M2 माइनस M3 आएगा। M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M3 आएगा। अब इसमें M2 की जो वैल्यू है, M2 की वैल्यू 1.25 माइनस और M3 की वैल्यू है 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी वैल्यू 1.25 और इसकी वैल्यू क्या है M3 की 1। तो इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे एक ही दफ़ा फ्रैक्शन का ऑप्शन लेते हुए। 1.25 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 प्लस ब्रैकेट 1.25 ब्रैकेट 1। ये एक ही दफ़ा ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन का ऑप्शन लेते हुए कैलकुलेटर में ये लिखा जा सकता है। 1.25 माइनस 1 लिखें, 1 प्लस ब्रैकेट 1.25 ब्रैकेट 1 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आपके पास 1/9 आ जाएगा, 1/9। तो टाइन ऑफ एंगल सी 1/9। तो एंगल सी इज इक्वल टू टाइन इनवर्स 1/9। तो ये आप इसका इनवर्स ले लें। एंगल सी आपके पास, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट फिर टाइन, फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, शिफ्ट टाइन फ्रैक्शन का ऑप्शन 1/9 लिखें और इस इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास 6.34 डिग्री आ जाएगा। इन तीनों एंगल्स को, ए को, बी को और सी को प्लस करें, इसका सम 180 डिग्री आपका बन जाएगा। इन तीनों एंगल्स को, एंगल ए बी सी को प्लस करें तो इसका सम 180 डिग्री आएगा। इस तरह ये आपका ये तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये सारे 4 पार्ट्स हैं, चारों एक जैसी हैं। तो पहले 2 मैंने कर दिए हैं, तीसरा भी इसी तरह का है। स्लोप ऑफ ट्राइंगल है ABC, उसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। तो इसमें आपके पास स्लोप ऑफ AB गिवन है, उसको हमने M1 का नाम दे दिया। स्लोप ऑफ BC उसको हमने M2 का नाम दिया। स्लोप ऑफ AC को M3 का नाम दिया। एंगल जैसे बताया एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंगल A आपका इक्वल होगा M3 माइनस M1, एंगल B इक्वल होगा M1 माइनस M2 और एंगल C इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज M2 माइनस M3। और सिंपल आप फार्मूले में वैल्यूज ऐड करेंगे तो आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे, जैसे पहले हमने प्रीवियस 2 पार्ट में किया है। तो इसमें जो फार्मूला होता है एंगल का, टाइन थीटा, हमें पता है टाइन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M1 होता है। तो इसमें अब हम सबसे पहले एंगल A फाइंड करते हैं। टाइन ऑफ एंगल A, तो इसमें जैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, इसमें पहले अब क्या आएगा, M3 पहले आएगा, M3 माइनस M1 आएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस M3 और M1 आएगा। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। टाइन ऑफ एंगल A M3 हमारे पास गिवन है 1.667
7 माइनस m1 आपके पास है 0.4 और इसको डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 है 1.667 और m1 है 0.4। ये बता रहा हूँ आपको बार बार कि ये आप एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन का ऑप्शन होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में इस तरह का, जिसमें ये ऑप्शन है कैलकुलेटर में होता है, ये ऑप्शन फ्रैक्शन वाला आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो आपके पास एक ही दफ़ा इसका आंसर आ जाएगा, मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। 1.667 लिखेंगे माइनस 0.4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कर्सर को ले जाएंगे और उसमें आप लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ब्रैकेट में 1.667 और ब्रैकेट क्लोज और दूसरे ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट डालेंगे 0.4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आया tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इस सारे का कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 0.76 आ जाएगा 0.76 और इसमें फिर आपका एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.76। इसका आप tan इनवर्स ले लेंगे, वो बता चुका हूँ, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइम का और उसके अंदर ये tan इनवर्स लिखा आ जाएगा, उसके अंदर 0.76 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एंगल ए जो है 37.23 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए आपका 37.23 डिग्री आ गया। इस तरह एंगल बी भी हमने फाइंड करना है और एंगल सी भी फाइंड करना है। तो एंगल बी फाइंड करना है इसी तरह, tan ऑफ एंगल बी आप लिखेंगे, वो आपका वो देखें ये एंगल बी है, यहाँ जैसे बताया था ये एंटी क्लॉक m1 माइनस m2 आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। तो यहाँ आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। इसमें अब आपके पास m1 की वैल्यू लिखेंगे, m1 की वैल्यू है आपके पास 0.4 और m2 की जो वैल्यू है m2 की वैल्यू है 1.25 वैल्यूज पुट कर दें तो tan ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू m1 है 0.4 माइनस m2 है 1.25 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 आपके पास 0.4 और m2 आपके पास है 1.25। जिस तरह पहले बताया फ्रैक्शन और ऑप्शन यूज़ करें, इसको एक ही दफ़ा पुट करेंगे, आप लिखेंगे 0.4 माइनस 1.25, कर्सर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1 लिखें, प्लस का साइन लिखें, ब्रैकेट लिखें, 0.4 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ब्रैकेट में 1.25 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। tan ऑफ एंगल बी ये आपके पास आ गया माइनस 0.57 लिख सकते हैं इसको। तो एंगल बी आपके पास इक्वल आ जाएगा, हम रिपीट करते आ रहे हैं, tan इनवर्स 0.57 लिखेंगे। अब शिफ्ट लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, टाइम का बटन प्रेस करेंगे, माइनस 0.57 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास माइनस 29.68 आ रहा है। इसमें आप 180 प्लस कर देंगे, इसमें 180 प्लस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, एंगल बी जो है 150.31 डिग्री आ रहा है।
इसमें हमने m2 की वैल्यू गलत लिखी थी। m2 की वैल्यू -1.5 है और यहाँ क्योंकि माइनस का साइन होता है माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो m1 0.4 है, m2 -1.5 है। तो ये दोबारा पुट करेंगे वैल्यूज़। इसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, 0.4 होगा प्लस 1.5 और नीचे कर्सर ले जाएंगे 1 प्लस ब्रैकेट में 0.4 आएगा और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में -1.5 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा 4.75 और यहाँ आ जाएगा 4.75। अब इसका हम लेंगे शिफ्ट दबा के tan इनवर्स 4.75, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 78। तो यह एंगल आपके पास एंगल 78.11 डिग्री आ गया। तो इसके बाद एंगल C फाइंड करना है आपने, tan ऑफ एंगल C। एंगल C जैसे अभी हम पिछले प्रीवियस पेपर पे देखते हैं, ये एंगल C है तो ये m2 माइनस m3 आएगा, m2 माइनस m3। तो यहाँ क्या आएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m3। तो इसमें आपके पास m2 की जो वैल्यू है, m2 की हमारे पास वैल्यू है -1.5 और m3 की वैल्यू है 1.667 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा और प्लस m2 आएगा -1.5 और m3 आएगा 1.667 और इसको फिर उसी तरह एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम लिखेंगे। फ्रैक्शन का ऑप्शन -1.5 -1.667 डिनोमिनेटर में 1 प्लस ब्रैकेट -1.5 ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर ब्रैकेट और 1.667 और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 2.11 आएगा और एंगल C जो है, एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2.11। इसका एंगल C जो है हमारे पास आ जाएगा शिफ्ट टाइम 2.11 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 64.64 डिग्री आ जाएगी। ये तीनों एंगल्स हमारे पास, एंगल C, एंगल B भी फाइंड हो गया, एंगल C भी फाइंड हो गया और इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट कर दिए हैं, लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक पार्ट को जिस तरह समझे बाकी भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 लाइंस की इक्वेशन दी गई है, इसमें हमने एंगल फाइंड करना है। तो हम जो है इसमें से इनका स्लोप निकालेंगे, स्लोप जब आ जाएगा तो एंगल भी आ जाएगा दोनों लाइंस का। हम अब इन दोनों जो गिवन इक्वेशंस है इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। और पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू आपके पास क्या होती है 3 है और b की वैल्यू क्या आपके पास 2 है। और आपको पता है कि स्लोप है स्लोप m इज इक्वल टू, इसको अगर हम m1 दें, m1 का नाम दें तो वो -a/b होगा, -a/b। तो m1 हमारे पास आ जाएगा -3/2।
सो m1 हमारे पास आ गया -1.5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास वो है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -3। इसका जो स्लोप है इसका स्लोप m2 होगा और m2 होगा आपका -a/b। सो ये आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी -a आपके पास 2 है और b की वैल्यू क्या है -3 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो m2 आपके पास m2 जो है वो आपके पास 2/3 आ जाएगा, जिसको m2 को हम लिख सकते हैं 2 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.67 इसको हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान हमने एंगल फाइंड करने। m1 एंगल आपको पता है कि tan थीटा इक्वल होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, m2 की वैल्यू निकाल ली है। m1 की वैल्यू है -1.5 और m2 की वैल्यू 0.67। m1 की वैल्यू है -1.5 और इसकी वैल्यू 0.67। ये वैल्यू पुट कर देंगे। m2 की वैल्यू है 0.67 और माइनस है, या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 1.5। ये प्लस कैसे है क्योंकि ये माइनस का साइन है और m1 की वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और डिनोमिनेटर में उसी तरह 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 0.67 और m1 की वैल्यू है -1.5। तो ये आपके पास जिस तरह पहले बताता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन का, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये जो फ्रैक्शन का ये ऑप्शन होता है, ये यूज़ करेंगे तो इसको आपको मैनुअली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, उसमें 0.67 लिखें, फिर प्लस 1.5 लिखें, 1 कर्सर को डिनोमिनेटर ले आए, 1 प्लस लिखें, ब्रैकेट में 0.67 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और उसके बाद ब्रैकेट में -1.5 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास माइनस में वैल्यू आ रही है -434। इसका जो एंगल है थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स -434। अब इसका शिफ्ट ले लें, शिफ्ट और tan -434 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये ये एंगल आपके पास -89.87 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल क्योंकि पॉजिटिव होता है इसमें 180 डिग्री इसमें ऐड कर दें। 180 डिग्री ऐड करेंगे तो थीटा जो इसमें आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 90.13 या 90.13 या 90 भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह दो लाइंस के दरमियान एंगल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों एक जैसे हैं। पहला पार्ट मैंने किया, अब उसके बाद तीसरा कर रहा हूँ, दूसरा को उसको पहले इन दो को देखते हुए खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसमें अब आपने जिस तरह पहले हमने किया बिल्कुल वही प्रोसेस है, वही प्रोसीजर है। इसमें आपने ये गिवन इक्वेशंस को, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करें। ये क्या है 6x माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 6, a की वैल्यू आ गई 6 और b की आ गई -1। और स्लोप जो है, स्लोप आपको पता है, स्लोप इज इक्वल टू इसके m1 कहते हैं -a/b होगा। तो m1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a कितना आपके पास 6 है
और b की वैल्यू क्या है -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m1 आपके पास स्लोप जो है 6 आ जाएगा। इसका स्लोप 6 आ गया। अब ये दूसरी जो लाइन है इसको हम जो है दूसरी इक्वेशन जो है दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है x - 7y + 12 = 0, तो इसमें कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 और b की क्या आ गई -7। उसी तरह स्लोप आपको पता है इस लाइन का स्लोप, इसको हम 2 का नाम देते हैं और स्लोप होता है -a/b। सो m2 आपके पास m2 आ जाएगा, m2 = -a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -7, तो माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस कैंसिल, सो m2 आपके पास 1/7 आ गया। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो आपको पता है कि एंगल का फार्मूला tan थीटा = होगा m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1। अब इसमें एंगल tan थीटा इक्वल होगा m2 की वैल्यू है 1/7 माइनस m1 आपके पास है 6, 1/7 और 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 1/7 और m1 की वैल्यू है 1/7, m2 की वैल्यू 1/7 और m1 की वैल्यू क्या है 6 है। तो जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन का ऑप्शन यूज़ करेंगे, एक ही दफ़ा हो जाएगा। आप लिखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्रैक्शन का ऑप्शन, उसमें फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन ले लें, 1/7 लिखेंगे 1/7, उसके बाद -6 लिखेंगे, फिर आप कर्सर को डिनोमिनेटर में ले आए 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें फ्रैक्शन का ऑप्शन 1/7 और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट उसमें 6 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास इसका जो आंसर है ये आ जाएगा -3.153। तो एंगल थीटा जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स -3.153। इसका एंगल जो है एंगल थीटा वो हमारे पास आ जाएगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan लिखेंगे, उसमें -3.153 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यह आ गया -72.40। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एंगल प्लस में होगा, इसमें 180 ऐड कर देंगे, इसमें 180 डिग्री ऐड होगा, तो ये हमारे पास थीटा निकल आएगा, प्लस 180 इसमें ऐड हुआ, तो थीटा हमारे पास आ गया 107.59 डिग्री। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 3 एक जैसी हैं। 3 में भी हमें ट्राइंगल के इंटीग्रल एंगल फाइंड करने थे, उसमें स्लोप ऑफ साइड गिवन थे और स्लोप ऑफ साइड AC स्लोप गिवन था। उसके बाद हमने उसके तीनों एंगल फाइंड कर लिए। यहाँ फ़र्क ये है कि इसमें हमें स्लोप नहीं गिवन, स्लोप हमने खुद फाइंड करने, बस ये डिफरेंस है इसका। आपके पास इस तरह ये अगर इस तरह ये x y z ये आपके पास ट्राइंगल है, तो इसको x y के स्लोप को आप m1 कह देंगे, y z के स्लोप को m2 कह देंगे और x z के स्लोप को m3 कह देंगे। और ये एंगल x आपके इस तरह एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और ये वाला एंगल जो है ये भी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज लेंगे इस तरह, तो और ये भी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो इस तरह आप इसके जो जिस तरह पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है उसी तरह ये इसके जो है हम
एंगल जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। इसमें बस फ़र्क ये है कि आपने स्लोप फाइंड करने हैं, एक्स वाई का स्लोप फाइंड करना है, वाई जेड का स्लोप फाइंड करना है और एक्स जेड का स्लोप आपने फाइंड करना है। और स्लोप का जो फार्मूला है वो आपको पता है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो ये स्लोप का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हम तीनों स्लोप एक्स वाई का, वाई जेड का, एक्स जेड का तीनों स्लोप जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ एक्स वाई उसको हम नाम देते हैं m1 का। तो वो इक्वल हो जाएगा आपका y2, ये क्योंकि एक्स वाई ले रहे हैं तो इसमें y2 आपका -3 है, यहाँ -3 आ जाएगा। और x1 y1 इसमें 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय करेंगे x2, इसमें आपके पास 0 है और 0 आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि x1 -4 है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास m1 जो एक्स वाई का स्लोप है वो आपके पास -1 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें या मैनुअली सॉल्व कर लें तो माइनस, क्योंकि -3 -1 -4 डिवाइड बाई 4 से -1 आ जाएगा। उसके बाद आपने स्लोप ऑफ वाई जेड फाइंड करना है। वाई जेड उसको आप m2 का नाम दे रहे हैं। तो वाई जेड में ये y है, ये z है, तो इसमें y2 आपका 3 है, y2 3 हो गया और माइनस बीच में होता है और y1 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस आ गया। और इसमें जो x2 है, x2 आपका 4 है, x2 4 और x1 क्या है 0 है, तो ये 4 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये 6/4 हो जाएगा। और 6 को 4 पे डिवाइड करें तो आपका 1.5 आ जाता है। 6 डिवाइड बाई 4 से 1.5। इसमें आपका जो स्लोप आ रहा है m2 स्लोप जो है वो आपके पास 1.5 आ गया। उसके बाद इसी तरह स्लोप आपने फाइंड करना है एक्स जेड का। स्लोप ऑफ एक्स जेड को आप m3 कह दें। m3 इज इक्वल टू एक्स जेड बोल रहे हैं आप, एक्स जेड में इसमें y2 3 हो जाएगा और y1 आपका 1 है तो -1 यहाँ आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय y2 इसमें आपका 4 है और 4 ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x1 प्लस है तो ये आपके पास 2/8 आएगा। 2/8 1/4 और 1/4 को ये 2/8 3 - 1 2 और नीचे 8 2/8 तो 2/8 कितना होता है 1/4। तो m3 आपका 1/4 का मतलब है 0.25 आ जाएगा। m3 आपके पास क्या आएगा 0.25, क्योंकि ये आप फ्रैक्शन के ऑप्शन में 3 - 1 और डिनोमिनेटर में 4 +4 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आपके पास 0.25 ही आता है। अब इस तरह एंगल x, एंगल y, एंगल z हम फाइंड करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तो अब हमने ये एंगल फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हमने एंगल टाइन, इसका फार्मूला पता है हमें, टाइन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 और m1 होता है। तो यहाँ टाइन ऑफ एंगल x इक्वल हो जाएगा आपका, टाइन ऑफ एंगल x इक्वल हो जाएगा आपके पास m1 की वैल्यू आपके पास -1 आई है, m2 की वैल्यू 1.5 और m3 की वैल्यू 0.25। m1 की वैल्यू -1 और m2 की वैल्यू 1.25 और m3 की वैल्यू 0.25 है। चेक कर लेते हैं, -1 1.5 0.25 1.5 है, 1.5 और 0.25 तो ये वैल्यू आपकी 1.5 है, 1.25 नहीं 1.5।
M2 की वैल्यू 1.5। अब यहाँ इसमें एंगल x के लिए M2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1.5 आएगा, और M1 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस M2 क्या आएगा 1.5, और M1 की वैल्यू क्या, -1। तो इसको एक ही दफ़ा जैसे पहले बताता आ रहा हूँ कि टाइन ऑफ एंगल x आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के ऑप्शन में, फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें 1.5 लिखेंगे और +1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में 1.5 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये -5 आ जाता है। क्या आएगा, -5। एंगल x जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा टाइन इनवर्स, ये आपको बार बार बता चुका हूँ। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, कैलकुलेटर में टाइम दबाएं, ये ऑप्शन आ जाता है, और फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट टाइम ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास -78.69, इसमें आप 180 प्लस कर देंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, एंगल पॉजिटिव लेते हैं, -78.69 में 180 डिग्री प्लस हो गया। तो एंगल x आपका, एंगल x आ जाएगा, इसमें 180 डिग्री प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 101.30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हमने टाइन ऑफ एंगल y फाइंड करना है, और एंगल y जो है वो आपका, यहाँ देखें ये y आपका M1 माइनस M2 है, M1 माइनस M2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M2। इसमें वैल्यूज पुट करें, टाइन ऑफ एंगल y इज इक्वल टू M1 आपके पास है -1 और M2 आपके पास है -1.5। अच्छा, टाइन ऑफ एंगल y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू आपके पास -1 है, और M2 जो है -1.5 आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस M1 की वैल्यू है -1 और M2 की वैल्यू है 1.5। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। टाइन ऑफ एंगल y ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर में एक ही दफ़ा पुट करेंगे, फ्रैक्शन के ऑप्शन के साथ -1 लिखेंगे, -1.5 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कर्सर ले जाएंगे, वहाँ लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1.5 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5। ये क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एंगल y जो है आपका, एंगल y इक्वल हो जाएगा टाइन इनवर्स 5, और ये शिफ्ट का बटन प्रेस करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। शिफ्ट टाइन इनवर्स 5, इसका आंसर आ गया हमारे पास 78.69 डिग्री। इसमें यहाँ हमने जो एंगल, ये एंगल y की वैल्यू आ गई, एंगल x की वैल्यू जो पहले हमने लिखी थी उसमें हमने वैल्यू गलत पुट की है, इसलिए वो दोबारा करनी पड़ेगी। एंगल x, टाइन ऑफ एंगल x जो है वो आपका इक्वल होगा M3 माइनस M1, यहाँ आएगा M3 माइनस M1 फिगर के मुताबिक, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस M3 और M1। इसमें अब जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसमें M3 की वैल्यू है 0.25 और M1 -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में
यहाँ आ जाएगा 1 और M3 0.25 और M1 जो है वो आपके पास क्या है -1 है। ये आप कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट, उसमें लिखेंगे 0.25 + 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 1, फिर आएगा प्लस का साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, 0.25 आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर ब्रैकेट आएगा, उसमें -1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, इक्वल का बटन प्रेस कराएंगे तो ये आपके पास 5/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है एंगल एक्स आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/3। अब इसमें आप एंगल एक्स आपके पास वैल्यू एंगल एक्स की आ जाएगी, शिफ्ट दबाएं, tan फ्रैक्शन का ऑप्शन लें, 5/3 लिखें और ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें, 59, ये हमारे पास 59.03 या 04 डिग्री इसको लिख सकते हैं राउंड करके। ये एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। अब एंगल वाई भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उस तरह फाइंड कर सकते हैं। आपको ये भी यूज़ कर सकते हैं कि तीनों ये प्रोसेस भी आपको पता है कि तीनों एंगल का सम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का सम 180 डिग्री होना है। तो इसमें एंगल जेड जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स आपका कितना है 59.04, एंगल एक्स कितना है 59.04 और एंगल वाई आपका है 78.69। अब इसको हल कर लें, 180 में से 180 माइनस ब्रैकेट 59.04 प्लस 78.69, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास 42, एंगल जेड जो है 42.27 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह आप अगर आपके पास एक ट्रायंगल के एंगल जेड जो है आपके पास 42.27 आ जाएगा। इस तरह अगर आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्सेस गिवन हो तो आप उसके तीनों स्लोप फाइंड करके उसके तीनों एंटीरियर एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्सेस गिवन है और आपने उसके ये इस तरह अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्सेस ए बी और सी गिवन है तो आप इसका ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे m1, बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे m2 और ए सी का स्लोप फाइंड करेंगे m3। तो उसके बाद आप जो है एंगल वाला फार्मूला, ये फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 यूज़ करते हुए इन तीनों एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होगा तो ये हमारे पास m3 माइनस m2 आएगा और ये आपका इस तरह ये एंटी क्लॉक ऐसे होगा और ये एंटी क्लॉक इस तरह होगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये एंगल ए जो होगा वो होगा m1 माइनस m3, एंगल बी होगा m2 माइनस m1 और एंगल सी होगा m3 माइनस m2। तो इस तरह जो है आप इसके जो है इंटीरियर एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।